जय श्री कृष्णा। महाराणा प्रताप के साहस और निडरता के बारे में हम सब जानते हैं। वे अपनी छोटी सी सेना लेकर मुगलों की बड़ी बड़ी सेना से टकरा जाते थे और एक बार नहीं कई कई बार उन्होंने मुगलों से युद्ध किया। जरूरत पड़ने पर अपने परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल में छिपे भी। उनकी घास की रोटी वाली कविता हम सब ने पढ़ी है। एक बार उनके मुंह लगे मंत्री ने उनसे पूछा कि आप इतने साहसी और निडर कैसे हैं? क्या आपको मृत्यु का भय नहीं सताता? तब उन्होंने बताया कि बचपन में मैं बहुत डरपोक था और तब मेरी दादी मुझे एक ही कहानी बार बार सुनाती थी और उस कहानी का सार ये था कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय और स्थान दोनों तय हो जाता है और उस समय उसे कोई भी बचा नहीं सकता और उसके पहले कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती। बस यही बात मेरे हृदय में अंदर तक बैठे हुए है और इसीलिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। आइए आज हम भी मेवाड़ में प्रचलित वही पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार यमराज भगवान विष्णु से मिलने उनके भवन आए। भवन के बाहर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी बैठे थे। उनको अभिवादन कर कर यमराज अंदर चले गए। अचानक गरुड़ जी ने देखा कि सामने के पेड़ पर बैठा कबूतर का जोड़ा कांपने लगा है। उन्होंने उससे पूछा, भाई अचानक क्या हुआ? अभी तक तो तुम मजे में गुटर गूं कर रहे थे और अचानक कांपने लगे हो। तो कबूतर ने बताया, आपने देखा नहीं, यमराज जी ने हमारी ओर देखा और हंसे और उनके देखने का मतलब है कि आज हमारी मौत निश्चित है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं पक्षियों का राजा हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। आओ मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से दूर बहुत दूर छोड़ाता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। कबूतर के जोड़े को अपने पंख पर बिठाया और 7 पहाड़ पार करके एक छोटी सी अंधेरी गुफा में छोड़ आए। जाने और आने में जल्दी जल्दी करने के कारण गरुड़ जी थोड़ा हाँफने लगे। वे आकर ही बैठे ही थे कि यमराज बाहर निकले। उन्होंने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ जी आपको अचानक क्या हुआ? आपकी सांस फूल क्यों रही है? तब गरुड़ जी ने कहा, महाराज मेरी छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कबूतर के जोड़े को देखकर हंसे क्यों? तब यमराज ने कहा कि इन कबूतर के जोड़े की मृत्यु अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से बहुत दूर 7 पहाड़ के पार एक छोटी सी गुफा में लिखी है और कबूतर की उड़ान उतनी अधिक होती नहीं है। तो मुझे ये सोचकर हंसी आ गई कि आज विधि का विधान झूठा ही पड़ जाएगा। और ये सुनकर गरुड़ जी बहुत दुखी हुए कि मैंने खुद ने उनका शुभचिंतक बनकर उन्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया है और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब इस कहानी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सावधानी और सुरक्षा ना रखें, लेकिन जब कुछ अप्रिय घट जाए तो उसे विधि का विधान मानकर संतोष लेना ही सही है और अपने जीवन में बिना वजह डर से बचे भी। थैंक यू।